वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शहीदों की विधवाओं को लेकर टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि इन महिलाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, इसलिए 26 लोगों की जान गई। उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अहिल्याबाई होलकर का उदाहरण देते हुए कहा कि महिलाओं को साहस दिखाना चाहिए था। इस बयान पर विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने इसे असंवेदनशील बताया और भाजपा से स्पष्टीकरण की मांग की। ये पहली बार नहीं है जब जांगड़ा ने विवादित बयान दिया हो। 2024 में उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान टीकरी और सिंधु बॉर्डर के आसपास के गांवों से 700 लड़कियों के लापता होने का दावा किया था, जिसे हरियाणा पुलिस ने खारिज कर दिया था। इससे पहले भी जांगड़ा नर्सों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं, जिसके लिए नर्सिंग संगठनों ने इनका विरोध किया था। रामचंद्र जांगड़ा के ऐसे बयानों से भाजपा बैकफुट पर जा रही है और पार्टी पर दबाव बढ़ रहा है कि वह अपने नेताओं की भाषा और संवेदनशीलता पर नियंत्रण रखे। 2021 में जो एक साल तक टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर जो पंजाब के नशेड़ी यहाँ पर बैठे रहे, उन्होंने सारा नशे का नेटवर्क हरियाणा प्रदेश में फैला दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना, सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई? इन लोगों ने, एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है, बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी, वो किसान। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा, अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने, साध्वी बने, देना चाहते हैं। अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। जिसके हाथ में जो कुछ भी आता, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी, और वो चारों तरफ से लेकर उनकी तरफ दौड़ते, तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर देंगे? उनका तो अहिल्याबाई की तरह प्रतिकार करना होगा। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। इसीलिए ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा, अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने,